एक कलाकार जो तानाशाह बन गया। चलिए देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने दुनिया को कैसे तबाह कर दिया। उसके नाजी समर्थक पिता ने आने वाले कल के खौफ से अपनी ही जान ले ली थी। तो सवाल यह है, जो शख्स कलाकार बनना चाहता था वो इतिहास का सबसे कुख्यात तानाशाह कैसे बन गया? हिटलर की जवानी निजी नुकसान और नाकामी से भरी थी, जिसने उसे वियना में एक अनाथ बना दिया। उसे लगने लगा कि जर्मनी को अंदरूनी दुश्मनों ने पीठ में छुरा घोंपा है। ये सरकार काफी अलोकप्रिय थी क्योंकि इसने उस शांति संधि पर दस्तखत किए थे जो कई जर्मनों को अपमानजनक लगी। इस संधि ने जर्मनी को पंगु बना दिया, उससे जमीन, संसाधन और राष्ट्रीय गौरव सब छीन लिया। ये वो भारी भरकम रकम थी जो जर्मनी को मित्र देशों को युद्ध के हर्जाने के तौर पर चुकानी पड़ी। कर्ज चुकाने के लिए जर्मनी ने पैसे छापे। नतीजा, एक ब्रेड के लिए भी ठेला भर के नोट लगने लगे। इस आर्थिक पतन ने देश को और भी ज्यादा अराजकता और निराशा में डुबो दिया। 1932 तक इतने सारे जर्मन बेरोजगार हो चुके थे, लोगों का अपनी सरकार से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। इस अफरा तफरी के बीच हिटलर के दमदार भाषणों और प्रोपेगेंडा ने एक बेहतर भविष्य का वादा किया। सिर्फ 4 साल में नाजी पार्टी एक छोटे से ग्रुप से जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब दिलचस्प बात यह है कि उसने सत्ता में आते ही लोकतंत्र को कैसे खत्म कर दिया। एक राष्ट्रीय आपातकाल का बहाना बनाकर हिटलर ने कुछ ही कदमों में सारे विपक्ष को खत्म कर दिया। तो अहम बात यह है कि इस विचारधारा ने तय किया कि कौन नागरिक है और कौन दुश्मन। नाजी सरकार ने बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया ताकि अगली पीढ़ी उनकी नफरती विचारधारा को आगे बढ़ाए। समाज को सख्ती से बांटा गया था। पुरुष योद्धा थे और महिलाओं की कीमत शुद्ध बच्चे पैदा करने से थी। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को निगल लिया और आखिर में उसे ही खत्म कर दिया। उसने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया और उनका खात्मा ही एकमात्र हल माना। जो कभी एक कलाकार बनना चाहता था, उसने अपनी जिंदगी अकल्पनीय विनाश के रचयिता के रूप में खत्म की। ये दुनिया के लिए एक सबक था कि उसकी महत्वाकांक्षा ने किस कदर तबाही मचाई थी। और ये एक ऐसा खतरा है जो आज भी बना हुआ है, एक ऐसा सवाल जिस पे हर पीढ़ी को सोचना चाहिए।